हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनीज़ में। जब भी अगर आपने रेज्यूमे में मेंशन कर रखा है एसक्यूएल, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन्फोसिस, एसेंचर या फिर विप्रो जैसी कंपनीज़ में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो इसे भी आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम इंटरव्यू प्रिपरेशन है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो एक बार ये वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके और भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो भी आपके सारे कवर हो जाए और आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाए। तो यहाँ पे इंटरव्यूज से भी रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग से भी एक बार आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कोर्स बनाया है HTML का, जो कि दोस्तों यहाँ पे अभी 149 का ये कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे आप 299 देख रहे होंगे, लेकिन अभी ये 149 का कोर्स है। तो वन वीडियो के अंदर में मैंने कंप्लीट HTML पढ़ा रखी है। तो अगर आपको भी वीडियोस देखनी है HTML पे, बिगनर लेवल पे आपको HTML के बारे में नहीं पता, तो ये वीडियो जा करके आप एक्सेस कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं इस कोर्स पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको थ्योरी में ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप एक बार इसका आंसर जो है नेट से आप ढूंढ भी सकते हैं और इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक्चुअली में एसक्यूएल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कभी भी हम लोग डेटाबेस में क्वेरी वगैरह करते हैं तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो आप इसे एक अच्छे तरीके से डेफिनेशन बना करके लिख लीजिएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि अगर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपने जान गए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जान गए, तो व्हाट इज़ डेटाबेस। तो डेटाबेस एक्चुअल में क्या होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइमरी की। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैंने विप्रो का इंटरव्यू एक बार दिया था तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने प्राइमरी की पूछा था कि व्हाट इज़ प्राइमरी की क्या होता है। तो आपको भी यहाँ पे प्राइमरी की डेफिनेशन और उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइमरी की एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ यूनिक की। तो आपको यूनिक की के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिक की क्या करता है। तो ये सारे ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आता है आपका फॉरेन की। ठीक है, तो प्राइमरी की के साथ दोस्तों यहाँ पे आपका एक फॉरेन की भी आता है जो कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की जितनी भी है तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। और अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने मॉड्यूल का जो टेस्ट होता है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट आर टेबल एंड फील्ड्स। ठीक है, तो टेबल क्या होता है और फील्ड क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें दोस्तों यहाँ पे टेबल्स और फील्ड्स का बहुत यूज़ आता है। तो यहाँ पे टेबल्स में रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, आपको टेबल फॉर्मेट में मिलता है। तो ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा रो होता है। ठीक है, तो टेबल और कॉलम का भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या होता है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द वेरियस एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस आपको एसक्यूएल लैंग्वेज यहाँ पे इसका भी देख लेना है कि कौन कौन से एसक्यूएल लैंग्वेज होते हैं। उसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के भी बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशन की नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। और यहाँ पे उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ज्वाइन और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप। तो जितने भी टाइप्स के दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एक्चुअली में ज्वाइन करता क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जाम्पल के साथ हो सकता है समझाना पड़ सकता है इंटरव्यू को। तो ठीक है, इंटरव्यूअर को। तो यहाँ पे ज्वाइन क्या होता है और उसके जो डिफरेंट टाइप, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, जितने भी ज्वाइन होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे टॉप 10 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पे एग्जाम
टाइम में जो है जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर नेट पे दोस्तों आपको ये सारे आंसर जो है मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में अगर आपको 149 का कोर्स बाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर के वो भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।